जय हिंद, जय भारत। मैं योग का विद्यार्थी, योग का स्टूडेंट, योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी दर्शकों और साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, हमने काफ़ी समय पहले, काफ़ी महीनों पहले आपको सर्दी जुखाम के लिए कुछ इलाज बताए थे, घरेलू उपचार बताए थे, घरेलू आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी बताया था और बुखार के लिए भी हमने कुछ घरेलू प्राकृतिक उपचार बताए थे और कुछ घरेलू समाधान भी बताए थे और आपको कुछ प्राणायाम भी बताए थे कि आपको बुखार के समय अगर हाई टेम्परेचर होने लग जाए, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लग जाए तो आप किस प्रकार के प्राणायाम करें। लेकिन आप वो चीज़ें देखते नहीं हैं, न वो चीज़ें आप गौर से सुनते हैं, तभी जाकर आपकी बॉडी में कुछ वायरस प्रवेश कर जाते हैं और वो वायरस आपकी बॉडी को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि आप सही समय पर और सही तरीके से अपने शरीर का उपचार समाधान नहीं करते हैं। आपके घर में सारे उपचार और सारे समाधान, सारी मेडिसिन और सारे रसायन है, लेकिन आप उन रसायनों को अनदेखा करते हैं, उन रसायनों के बारे में आप जानना नहीं चाहते हैं। देखिए साधकों और दर्शकों, हर रसायन घर के किचन में, रसोई में है। हर रसायन अपने घर के अंदर अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। हर जड़ी बूटी अपने घर पर लगा सकते हैं और उस जड़ी बूटी का उपयोग सही समय पर आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे कि कोई यूट्यूब साधक आपको क्या बता रहा है। देखिए साधकों, इस वर्तमान समय में सच्चाई और हकीकत से जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर सच्चाई और हकीकत जब सामने आती है, जब इंसान उस फील्ड में, उस चीज़ में ईमानदारी से तपस्या करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, तब जाकर भगवान उसको सफलता प्रदान करता है। क्योंकि हमारे सभी महर्षि ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर आप किसी इंसान का सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से इलाज करते हैं तो उस इंसान को निश्चित तौर पर 100% फ़ायदा होता है। तो हम अपनी सच्ची लगन, मेहनत, निष्ठा और श्रद्धा से आपकी सेवा कर रहे हैं सन 2012 से। तो आप लगातार हमारे से जुड़े हुए रहिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमें फ़ोन करिए, हम उस चीज़ का आपको समाधान ज़रूर बताएंगे। देखिए, इसको मेरे घर पर मेरे बच्चों को जब भी फीवर आया, जब भी बुखार आया, तो मैंने किस प्रकार मेरे बच्चों का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, वो बात आज मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मैंने मेरे घर पर मेरे बच्चों का बुखार को किस प्रकार सही किया और किस तरीके से सही किया है। तो कृपया करके आइए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो उसका घर पर ट्रीटमेंट और इलाज किस प्रकार करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बुखार के पेशेंट को, फीवर के मरीज़ को आपको सबसे पहले सुबह खाली पेट गिलोय का काढ़ा बनाकर पिलाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और गिलोय का काढ़ा पिलाने के 2 घंटा बाद में, 2.5 घंटा बाद में 4 चम्मच पपीते के पत्तों का रस पिलाना होता है। और फिर पपीते के पत्तों का रस 3 घंटा के बाद में 4 चम्मच रस, 3 चम्मच या 4 चम्मच रस आप ज़रूर पिलाएं। अगर आप ये प्रोसेसिंग 1 दिन 2 दिन करते हैं तो निश्चित तौर पर फ़ायदा हो जाता है, उनकी बुखार उतर जाती है, बुखार कम हो जाती है, फीवर कम हो जाता है। और इसके साथ आप क्या प्राकृतिक चिकित्सा करें ताकि बुखार बिल्कुल सही हो जाए। देखिए, मैंने मेरी बच्ची का जब घर पर इलाज किया तो 1 दिन बाद में मेरी बच्ची सही हो गई। मैंने 1 दिन इसका जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साधकों, जब इसको बुखार तेज़ हो गया था और बुखार आया था तो मैंने सबसे पहले सूती कपड़ा लिया था, सूती खदर का कपड़ा लिया और उसको ठंडे पानी से भिगो लिया था, निचोड़ लिया था। फिर उस ठंडे पानी से निचोड़ने के बाद में
मैंने उस सूती कपड़े को सबसे पहले इस तरीके से इसके सिर पर, ललाट पर ये पट्टी लगा दी थी। इस तरीके से सिर पर और ललाट पर ये पट्टी मैंने लगा दी इस प्रकार। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को और मरीज के सिर पर, ललाट पर सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर, निचोड़कर फिर उसके ललाट पर इस प्रकार आपको ये सूती कपड़ा लगा देना है। और थोड़ी देर बाद में ये सूती कपड़ा गर्म हो जाता है, फिर वापस इसको निचोड़ लेना है ठंडे पानी में डालकर, फिर वापस इसको सिर के ऊपर लगा देना है। तो इस प्रकार ये ठंडी गीली पट्टी आप ललाट पर, सिर पर करेंगे तो उनका जो सिर का टेम्परेचर है, दिमाग का टेम्परेचर है, वो सही हो जाएगा और बुखार कम हो जाएगा। और फिर सिर पर करने के बाद में आपको सिर पर भी पट्टी करना है और इसके साथ साथ में आपको पेट पर भी ये गीली पट्टी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, ऐसा ही सूती कपड़ा लेना है और ठंडे पानी में भिगो देना है, फिर निचोड़ लेना है और फिर पेट पर गीली पट्टी आपको करना है। और ये गीली पट्टी आपके नाभि पर या पेडू तक होनी चाहिए और चेस्ट से ऊपर ये गीली पट्टी नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यानी डायफ्राम के नीचे ये गीली पट्टी होनी चाहिए, नाभि से 4 अंगुल ऊपर और नाभि से नीचे 4 या 5 अंगुल तक होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और नाभि पर इस तरीके से ये गीली पट्टी आप लगा दें और सिर पर लगा दें तो बुखार कम हो जाएगा और धीरे धीरे बुखार और फीवर में उनको आराम मिल जाएगा, शरीर टूटेगा नहीं। और इसके साथ में तीसरा क्या करना है, देखिए ये जो हमारे पैर है, कमर से नीचे का भाग, ये वात का स्थान होता है, तो पैरों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको बुखार आता है तो सबसे पहले आपके पैर के तलवे ठंडे होते हैं, तो पैर के तलवे गर्म रहना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो पैर के तलवों को गर्म करने के लिए हमने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। पैर के तलवों को गर्म करने के लिए हमने तिल्ली के तेल से मेरी बेटी की पैर के तलवों की मालिश की थी, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाए थे, एक्यूप्रेशर मसाज करी थी। फुट मसाज योगा रमेश से मेरा वीडियो सर्च कर लेना। और फिर मैंने पैर पर कंबल डाल दिया था, इसके पैरों पर मैंने कंबल डाल रखा था ताकि पैर इसके गर्म रहेंगे। और पेट पर हमने ठंडे पानी से पट्टी कर दी थी और फिर सिर पर पट्टी कर दी थी। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक चिकित्सा भी हमने की है। और प्राकृतिक चिकित्सा और साथ में आपके जो आयुर्वेदिक चिकित्सा, अगर ये दोनों मिलाकर घर पर बुखार के लिए आप उपयोग करते हैं, अगर ये फीवर के लिए उपयोग करते हैं, तो आपके घर के सभी सदस्यों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप ये चिकित्सा पहले ही कर लेते हैं तो बुखार में 1 दिन में या 1.5 दिन में तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बुखार आना, फीवर आना, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अंदर के कोई भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु है वो ख़त्म हो जाते हैं बुखार आने के कारण। तो बुखार में आपको डरना नहीं है, न घबराना है। इस तरीके से आपको गिलोय का काढ़ा लेना है, पपीते के पत्तों का रस लेना है और सिर पर गीली पट्टी, पेट पर गीली पट्टी करना है और कमर से नीचे के भाग का आपको ध्यान रखना है, जो वात का स्थान है उसको गर्म रखना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों का इलाज करेंगे तो बुखार में बहुत फ़ायदा मिलेगा और बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। अब मेरी बेटियाँ चाहत आपको बताएगी कि इनका बुखार कैसे सही हुआ। देखिए साथियों, अगर आपके घर में किसी सदस्य को बुखार आ जाए तो इसके लिए खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में मैंने मेरी बेटी को केवल नारियल का पानी दिया था और कुछ भी नहीं दिया था, और रात्रि के समय मैंने खाने में कुछ भी नहीं दिया था। तो खाने पीने में आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। अगर आप बच्चे को नारियल का पानी या विटामिन सी युक्त कोई फल खाने को दे सकते हैं, जैसे आप गर्म नींबू पानी, सेंधा नमक, मिश्री डालकर दे सकते हैं। अन्यथा आप खाने को अवॉइड करें और खाना नहीं दें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर खाने का ध्यान रखेंगे, खाने पर कंट्रोल रखेंगे और ये चिकित्सा करेंगे तो कम से कम 1.5 या 2 दिन में बुखार स्वतः ही गायब हो जाएगा। और बुखार
में ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। और हमारे वीडियो इम्यूनिटी सिस्टम योगा रमेश से सर्च कर लेना, या इम्यून सिस्टम योगा रमेश से सर्च कर लेना, बुखार योगा रमेश से सर्च कर लेना, सर्दी जुकाम योगा रमेश से सर्च कर लेना। उन सारे वीडियो में हमने ये बताया है कि घर पर आप गिलोय का काढ़ा और देसी काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी है। कृपया करके वो भी वीडियो देख ले और खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चाहत है। आज मैं आपको मेरी फीवर के बारे में बताऊंगी। जब मेरे फीवर आया था तो मैंने गिलोय का काढ़ा पिया, पपीते के पत्तों का जूस पिया और मेरे सिर पर ठंडी पट्टी लगाई और पेट पर भी ठंडी पट्टी लगाई और मेरे पैर पर मसाज की। और फिर दूसरे दिन मैं एकदम अच्छे से फील कर रही थी और मुझे बुखार एकदम नहीं आई और मैं अच्छे से हंसी खुशी रही। और मेरे पापा का YouTube चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना और घंटी वाला बटन दिखा है ना, उसे भी दबा देना प्लीज़। नमस्ते और थैंक यू।